गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। मादरीहाट बाई इलेक्शन का जो है प्रचार थम गया है। सबसे पहले मैं मादरीहाट की जनता का आभारी हूँ, क्योंकि ये बाई इलेक्शन मेरे लिए एक अलग अनुभव था। इस बाई इलेक्शन के दौरान मुझे करीब 15 दिन मादरीहाट के अलग अलग जो है गाँवों में, कस्बों में, घरों में और लोगों से मिलने का मुझे अवसर और सौभाग्य मिला। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, बहुत ही सरल, बहुत अच्छा स्वभाव इस क्षेत्र की जनता का है और इतना प्रेम और इतना प्यार हम सब कार्यकर्ताओं के मिला। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं और मैं जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और भगवान करे कि ऐसी जनता जो है सभी नेताओं को मिले। और ये हमारी दार्जिलिंग तराई डूवर्स की विशेषता है कि हम लोग बहुत अलग भाषा बोलने वाले, कई भाषा बोलने वाले, अलग बोली बोलने वाले, अलग खान पान के लोग, अलग धर्मों को मानने वाले, अलग समाज को बिलोंग करने वाले एक शक्ति की तरह, एक परिवार की तरह एक होकर के रहते हैं। यही हमारी ताकत है। और मैं आप सबके माध्यम से अपील भी करता हूँ, राजनीति हमेशा बांटने का काम करता है, लेकिन समाज हम सबको हमेशा एकत्रित करता है। और ये जो सामाजिक समरसता है, ये जो स्वभाव और हमारा व्यवहार है, ये बना रहे, इसी में क्षेत्र का भी और सभी का भला होगा। मैं एक बार फिर जनता का आभारी हूँ। और साथ ही इस दौरान मुझे व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मनोज जी का तो यही क्षेत्र है, व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता जो रात दिन एक करके बगैर तनख्वाह के जो है एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, वो देखते ही बना। मैं उनका भी आभारी हूँ। और हमारे सभी जिला के जिला अध्यक्ष और नेतृत्वगण जिन्होंने इतनी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार किया, और सबके पीछे एक ही हेतु था कि मोदी जी की विजय एक बार फिर हो, मैं उनका भी आभारी हूँ। और साथ ही पुलिस प्रशासन कुछ अभी तक का जो चुनाव प्रचार का दौरान में ऐसा देखने में आया कि ये बहुत अच्छे से चुनाव प्रचार थमा है और इसमें कोई किसी प्रकार की ऐसी बहुत बड़ी घटना नहीं घटी। मैं उनका भी आभारी हूँ, प्रशासन का भी और पुलिस का भी, और जो CAPF के लोग जो सेंट्रल फोर्स आए हैं उनका भी, क्योंकि उनके लिए भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें होती है और उन सब को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना और सिचुएशन को कंट्रोल रखना, वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस पूरे दौरान मुझे एक चीज़ बड़ा मुझे हैरान करती है कि इस क्षेत्र की जनता को, और विशेष करके मादरीहाट की जनता को, जब मैं गांव-गांव और घर-घर जा रहा था, तो जो एक बेसिक सुख सुविधाएं, जो जनता का जो अधिकार है, जो उनको मिलना ही चाहिए, और ये सरकार, किसी भी सरकार का ये कर्तव्य है, लेकिन ऐसा देखने में आया कि विकास से और सरकार से बहुत बड़े हद तक जो है मादरीहाट की जनता वंचित रही। और अगर मैं आपको कहूँ तो 4-5 मोटी जो मूल समस्याएं देखने को मिला। एक तो सब जगह जो है सड़क टूटा हुआ है, गांव को जोड़ने वाला, टाउन को जोड़ने वाला और नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने वाला जो सड़क होती है उसकी बहुत खस्ता हालत है। पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हर घर जल का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ, उसमें बहुत व्यापक रूप में भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी जांच होनी चाहिए। और मनोज जी और हम लोग इसके ऊपर में ज़रूर जो है केंद्र सरकार को कहेंगे कि जाँच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो, और जनता को सरकार का दिया हुआ पानी मिलना चाहिए। सफाई का अभाव दिखा और कहीं पे भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, चाहे वो बीरपाड़ा जैसी टाउन में हो, वहाँ पे भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। उसके कारण जगह जगह गंदगी और सब जो है साफ़ सफाई के कारण जो है बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, वो एक बड़ी समस्या दिखी। वन बागान एक बहुत बड़ी समस्या इस पूरे क्षेत्र की, वो मादरीहाट में भी 10-10 साल से, 3-3 साल से
13 साल से बगान और कमान बंद है, उसके वजह से लोग पलायन करने को मजबूर है और दूसरे शहरों में जा कर के वो काम करने को मजबूर है। इसके कारण घर खाली हो रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में एक ये डरावना सच है कि हमें हमेशा डर लगा रहता है कि बाहर से घुसपैठी आकर के हमारे क्षेत्र को और चाय बागान को कब्जा न कर ले। बहुत बड़ी समस्या है। मादरी हट में आरओबी की बड़ी समस्या के कारण जनता को, मैं स्वयं जो है आधे घंटे तक उस ट्रैफिक जाम में रहा। रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण अननेसेसरी की कठिनाई है। और जब इसमें केंद्र की तरफ से पैसा मिल रहा है, इसको रोक के रखना और एनओसी नहीं देना, ये एक हिसाब से ये पाप है। और जो पापी है उसको दंड जो है अवश्य मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा मतलब विश्वास है। डोलोमाइट के कारण हमारे लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। और बीरपाड़ा में प्रतिदिन जो है 900 से 1000 ट्रक आती है और जाती है। उसके कारण जो पोल्यूशन होता है, सड़क टूटती है, उसकी वजह से जो है पानी खराब हो जाता है। और पोल्यूशन की वजह से लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, लोगों को कैंसर हो रहे हैं, टीबी हो रहे हैं, और लोगों को सांस की बीमारी हो रही है। और इसके कारण जो है आए दिन एक्सीडेंट भी होता रहता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन मैं आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि रेलवे ने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया और 8 महीने में बन करके तैयार होगा। मुझे लगता है इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए था। ज़बरदस्ती कई साल तक जनता को हमने दुख दिया। अस्पताल बड़ी समस्या है। कोई मरीज अस्पताल में जाके ठीक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्कूल में पर्याप्त मात्रा में टीचर नहीं है और ज़्यादातर जो है नेपाली स्कूल में नेपाली टीचर का अभाव है, हिंदी स्कूल में हिंदी टीचर का अभाव है, बंगाली लैंग्वेज पढ़ाने में जो है बंगाली टीचर्स का अभाव है। सो ये भी एक बड़ा समस्या मुझे देखने को मिला। और साथ ही जब मैं बीरपाड़ा शहर में घूम रहा था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना ही चाहिए इतने बड़े टाउन में। और ये तो टाउन क्या, अभी शहर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और साथ ही सीवरेज और ड्रेनेज का कोई अता पता नहीं। जब बारिश होता है तो पूरा पानी भर जाता है। पानी निकासी का, पानी निकलने का कोई जो है वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। इसकी वजह से जनता जो है बहुत तकलीफ़ में रहती है। और मुझे लगता है इस क्षेत्र की जनता को भी अच्छा जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और यह सरकार का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। लेकिन कई बार हमारे विरोधी लोगों का यह आरोप रहता है कि आपके विधायक 2 बार थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, 15 महीना हमको दो। मेरा इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहना है, एक विधायक कुछ नहीं कर सकता। आपके पास पूरी सरकार पड़ी रही 15 साल तक, ना आपने बंद कमान खोले, ना आपने हर घर जल का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से किया, ना आपने आरओबी के लिए एनओसी दिया, ना डोलोमाइट शिफ्टिंग के लिए आप कभी माफियाओं के विरोध जाकर के आपने आवाज़ उठाया, ना आपके अस्पताल ठीक है, ना आपके स्कूल ठीक है, और ना आपने स्वास्थ्य की चिंता की। सो कुल मिला के ये सारे काम सरकार के हैं। कोई एक विधायक नहीं कर सकता जब तक जो है सरकार अपना काम न करे। लेकिन कुल मिला के ये सब चीज़ें ध्यान में आई। और मैं जनता को एक बात ज़रूर आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र का, दार्जिलिंग का सांसद हूँ और हम लोग अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। और मेरे लिए सिर्फ दार्जिलिंग नहीं, पूरा नॉर्थ बंगाल बहुत ख़ास है। और नॉर्थ बंगाल के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा की वजह से हम लोग राजनीति में हैं। अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, बस एक ही स्वार्थ है कि हमारे लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और तरक्की करें, जीवन में आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े। और जो है इस क्षेत्र में विकास हो, लोगों को अच्छी जीवन, क्वालिटी जीवन जीने का वो अवसर प्रदान हो। और वो क्षमता इस क्षेत्र में है। भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक रूप से बहुत कुछ संसाधन हमारे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं सही सरकार नहीं होने की वजह से हमको ज़बरदस्ती का जो है ये दुख झेलना पड़ता है। सो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य में मनोज जी का भी मैं जो भी साथ देना होगा मैं अवश्य दूंगा। और मैं अपने क्षेत्र का पर्सनल काम की तरह इसको टेकअप करूंगा। और मैं मनोज जी से भी अपील किया हूँ कि आप भी मेरे क्षेत्र में आए और हमारे क्षेत्र में भी कुछ समय दें, क्योंकि मैंने कुछ समय दिया, आप भी हमें कुछ समय देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और अंत में मैं जनता से अपील करता हूँ, कल वोट है, हम सबका अधिकार है। सही व्यक्ति चुनना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे वोट के कारण सही व्यक्ति आता है और सही सोच वाला व्यक्ति आता है और सही लीडरशिप वाला व्यक्ति आता है और सही विजन लेकर के लिखित रूप में मैनिफेस्टो में लिख करके कोई आता है।
तो मुझे लगता है उससे जनता का इस क्षेत्र का लाभ होगा। और अभी चुनावबाजी में हवाबाजी करके कुछ भी झूठ अनाप शनाप बोल करके जो लोग आ रहे हैं उससे जनता का और क्षेत्र का लाभ नहीं होगा। और आप देखिए जिस तरह से हमारे विरोधी दल टीएमसी के साथी लोग, मैं तो हैरान था, इस तरह से जो है एक हमारे आदिवासी कैंडिडेट को बदनाम करने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये इनडायरेक्टली, मैं तो कहूँगा डायरेक्टली बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। कोई बोल रहा है हाथी से किसी का डेथ हो गया था, वहाँ सांसद राजू बिष्ट जी जा कर के पैसे दिए। ऐसा किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक नेता होने के कारण और एक इंसानियत के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ जाए, उनसे मिले। और इंसानियत के नाते मैं भी गया, लेकिन अब वहाँ जा कर के ये फैला देना कि पैसा दिया, हमने तो उस दिन भी कहा था उनको 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की पॉलिसी है। हाथी की वजह से, वन जीव की वजह से किसी की मृत्यु होती है तो उस परिवार को 5 लाख रुपए कंपनसेशन मिलता है और ये डिक्लेयर्ड है। और टीएमसी को ये चाहिए कि उनको 5 लाख उस परिवार को मिले, इसकी जिम्मेदारी ले। और ऐसे ऐसे जो है मुझे बताया गया मनोज जी के नाम से भी कुछ पोस्टर, जो कुल मिला के डायरेक्टली ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और वो इस भ्रम में है कि शायद दुष्प्रचार के कारण उनको कुछ लाभ होगा। मैं बिल्कुल नहीं मानता। इससे एक बात स्पष्ट होता है, हमारे विरोधी साथियों के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अब उनके पास एक दिन ही, एक रात बचा हुआ है। आप देखना रात भर ये लोग सोएंगे नहीं। पुलिस के गाड़ी में पैसा भर भर के जो है ये लोग भ्रमण पे निकलेंगे और उसमें से 20-25% पैसा जनता के पास जाएगा, बाकी नेता अपने घर रखेगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा जनता से, अगर कोई पैसा देता है नेता तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो हर घर जल का पैसा है, वो आवास योजना का पैसा है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा है, वो आपका पैसा है, उस पर आपका अधिकार है। वो अपने घर से ला के नहीं दे रहा है। जो भ्रष्टाचार में, जो चोरी में पैसे कमाए हैं, जो चोरी की है पैसों की, वो पैसा आपको वापस बांट रहा है। उसको स्वीकार करने में मुझे लगता है किसी तरह का पाप नहीं है। लेकिन मैं आपको माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि लेकिन वोट हमको सही व्यक्ति को चुनना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फ़र्ज है। उससे हम एक बहुत बड़ी समाज के प्रति जिम्मेदारी भी हम लोग निर्वाह करते हैं। और मुझे अभी बताया गया रंगाली बाजना अंचल के अंदर में, जहाँ 14/114, 115, 112, 113, 116, 117, 105, 120 और अन्य कुछ बूथ अभी आ रहे हैं। कल टीएमसी का प्लान है कि इन बूथों के अंदर में हम छापा करेंगे। मैं पुलिस को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रशासन को भी मैं लिखित में दे चुका हूँ और मनोज जी की तरफ से भी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी साथियों से अपील करता हूँ, सब पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर से भी, देखिए इस तरह से छप्पा से कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि जनता के मन में जो छप्पा पड़ा हुआ है अल्टीमेटली वोट तो वही देगा। और अगर 2-4 लोग जो है ये 2-4 वोट का छापा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सावधान कराना चाहता हूं, कानून अपना काम करेगा। और हमने ये भी कहा है कि जो ज़बरदस्ती बहुत देर तक बहुत सारे लोग लाइन में खड़े रहते हैं, उनकी कार्ड चेक हो। और साथ ही जो है जो बगैर कार्ड के लाइन में खड़ा होता है वो प्योरली छापा मारने के लिए आता है। और मुझे पूरा आश्वासन मिला है पुलिस प्रशासन की तरफ से, जो भी फोर्सेस का डेवलपमेंट होना था वो सब हो चुका है और अधिक माध्यम से हो रहा है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से, आप डरे नहीं, आप जा कर के वोट करें, क्योंकि आप अगर वोट नहीं करेंगे तो गलत आदमी आपका वोट जा कर के करेगा। ये आपका अधिकार है और जो है ये आपका कर्तव्य भी है और मुझे लगता है आप ज़रूर करेंगे। ये मैं वोट की अपील आपके माध्यम से करता हूँ। और अंत में मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ कि इस प्रचार के दौरान जनता से जो प्रेम, सम्मान और प्यार और जो उनकी तरफ से जो सम्मान मिला, उसके लिए हम सब लोग बहुत गदगद हैं, बहुत आभारी हैं। और इसीलिए राजनीति में हम सब लोग हैं, जब जनता के बीच रह करके उनके साथ कनेक्ट होकर के जब जनता के लिए कुछ कहते हैं, कुछ काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम सब नेताओं का भी ऊर्जा बढ़ जाता है। और यहाँ की जनता से उस तरह का ऊर्जा हम सबको मिला, इसके लिए मैं फिर आप सबका आभारी हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ, अच्छी पार्टी को, अच्छी कैंडिडेट को आप लोग वोट करें, जो आपकी हितों की रक्षा के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और खबर को लाइक शेयर करें।